नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जिंदल पॉलीफिल्म्स लिमिटेड के बारे में, जो कि बीसी जिंदल ग्रुप से बिलोंग करती है और प्रेजेंट टाइम में ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है बीओपीटी एंड बीओपीपी फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में। करेंट टाइम में ये कंपनी बीओपीटी, बीओपीपी, सीपीपी, थर्मल, मेटलाइज्ड एंड कोटेड फिल्म्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है। हो सकता है इन सारे प्रोडक्ट के बारे में आपको बहुत ज़्यादा आइडिया ना हो, इसलिए थोड़ा सा ब्रीफली मैं आपको इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। ये सारे पैकेजिंग प्रोडक्ट है जो छोटे इक्विपमेंट से लेकर बड़े इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल किया जाता है। और जब भी कोई प्रोडक्ट एक जगह से दूसरे जगह मूव किया जाता है, और अक्सर अगर आपने भी ऑनलाइन शॉपिंग किया होगा, जिस किसी XYZ का आप ऑर्डर प्लेस करते हैं वो आपको घर में विद पैकेजिंग मिलता है। और जो पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, जिंदल पॉलीफिल्म्स लिमिटेड ऐसे ही प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करती है। वैसे तो इस स्टॉक ने पिछले 5 साल में अपने इन्वेस्टर्स को करीब 95-96% के आसपास स्ट्रॉन्ग रिटर्न दिया है, लेकिन पिछले एक साल का डेटा देखा जाए तो ऑलमोस्ट ये 47%, 48% के आसपास नीचे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि जो इसने लाइफ टाइम हाई 1449 या 50 रुपये का बनाया था, वहां से करेक्ट होके ये करेंट टाइम में 60-62 रुपये तक पहुंच चुका है। पिछले एक महीना में भी न सिर्फ इस स्टॉक में करीब 10-12% का गिरावट आ चुका है, बल्कि जिस इंडस्ट्री से ही ये कंपनी बिलोंग करती है, पिछले 2-3 महीनों में जबरदस्त गिरावट आ चुका है। तो क्या जिंदल पॉलीफिल्म्स लिमिटेड, जो इस गिरावट के पहले भी अंडर वैल्यू नजर आ रहा था और वैल्यूएशन इसका काफी अट्रैक्टिव था, क्योंकि चाहे इस कंपनी के पीएस हो या ओवरऑल इंडस्ट्री हो, अक्सर वो अंडर प्राइस ही नजर आते हैं। तो क्या जिंदल पॉलीफिल्म्स लिमिटेड में जो गिरावट का दौर जारी है, ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है बाई करके एक स्ट्रॉन्ग रिटर्न पाने के लिए? फंडामेंटली और टेक्निकली ये स्टॉक कैसा नजर आ रहा है, और एक्सपर्ट द्वारा इस स्टॉक का क्या टारगेट प्राइस दिया जा रहा है, ये पूरे डिटेल इस वीडियो में हम स्टॉक एनालिसिस के माध्यम से जाने। उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अपना है इस चैनल पर, यह अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले फ्यूचर में हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में इस स्टॉक का मार्केट कैप मात्र 3,335 करोड़ का है, यानी स्मॉल कैप से बिलोंग करती है। स्टॉक भी आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव मात्र 2.37 देखने को मिलेगा। हालांकि जैसा कि मैंने बताया, ओवरऑल इस इंडस्ट्री का ही स्टॉक भी आपको सिंगल डिजिट में ही देखने को मिलेगा। इस शेयर का करेंट मार्केट प्राइस जो 762 रुपये चल रहा है, अपने बुक वैल्यू 1060 रुपये के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड रेट पर अवेलेबल है, जिसकी वजह से न सिर्फ ये स्टॉक पी के बेसिस पर अंडर वैल्यूड है, इसका आरओसी और आरओई इंडस्ट्री के लाइन में ही जाता हुआ दिख रहा है, और ये दोनों ही काफ़ी अच्छा 36.8% और 35% है। जिंदल पॉलीफिल्म्स ने जो फाइनेंशियल ईयर 2023 के Q2 का रिजल्ट प्रेजेंट किया था, सेल्स ग्रोथ वाइज तो पुअर माना जा सकता है, लेकिन प्रॉफिट वाइज अच्छा कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पर इसका सेल्स ग्रोथ निगेटिव 2.89% और प्रॉफिट ग्रोथ इस पीरियड में 109.31% रहता है। इस कंपनी के Q2 रिजल्ट को अगर हम इसके पीएस से करके देखें तो सेल्स वाइज ये काफ़ी कमज़ोर नजर आएगा, क्योंकि सेक्टर की मार्केट लीडर पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन हो, यूफ्लेक्स हो, उनका सेल्स ग्रोथ 35 और 24.46% रहता है, जबकि प्रॉफिट ग्रोथ मात्र 20% और करीब 12% रहता है। ओवरऑल इस कंपनी के पिछले 3 साल के क्वार्टरली रिजल्ट पर नजर डाला जाए तो चाहे इसका सेल्स ग्रोथ हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, काफ़ी अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि सितंबर 2019 में इसका सेल्स जो 845 करोड़ का था, ये लगातार आपको ग्रो करता हुआ नजर आएगा, और जून 2022 का रिजल्ट के अकॉर्डिंग इसका सेल्स 1592 करोड़ तक पहुंच जाता है, जिसमें थोड़ी सी सिक्वेंशियल बेसिस पर गिरावट होता हुआ दिख रहा है सितंबर 2022 में, क्योंकि ये थोड़ा सा कमजोर होकर 1414 करोड़ तक का हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस कंपनी का इस पीरियड में 125 करोड़ से बढ़ के मार्च 2022 के रिपोर्ट हो, जून 2022 का रिपोर्ट हो, उसमें 452 और 372 करोड़ तक पहुंच जाता है। लेकिन सितंबर 2022 में ये काफ़ी खराब या पुअर माना जा सकता है, क्योंकि एक भारी डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है, और ये 450 करोड़ से कम होकर 43 करोड़ तक आ चुका है। ओपीएम परसेंटेज में भी आपको सितंबर 2019 से लेकर मार्च 2022, जून 2022 तक अच्छा नजर आएगा, क्योंकि ये 15% से बढ़ के 26 और 23% के रेंज में आया है, लेकिन सितंबर 2022 में ये गिर के 3% तक हो चुका है। हालांकि क्वार्टरली नेट प्रॉफिट पर नजर डाला जाए तो इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट का बहुत बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये 161 करोड़ से बढ़ के 492, 315 और 485 करोड़ तक पहुंचा है पिछले 3 क्वार्टर में, जिसके पीछे मेजर रीजन अदर इनकम है,
क्योंकि इस पीरियड में देखेंगे तो इस कंपनी को 223, 113 और 229 करोड़ का अदर इनकम होता है। क्योंकि पिछले 3 क्वार्टर में देखेंगे तो इस कंपनी को अदर इनकम के थ्रू 223, 113 और 229 करोड़ का इनकम होता है। हालांकि जब भी मैं किसी स्टॉक का डिटेल एनालिसिस करता हूं, अदर इनकम पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करता, क्योंकि अदर इनकम सस्टेनेबल नहीं होता है। और ये वो इनकम है जब कोई कंपनी अपना प्रॉपर्टी रेंट पर देती है या सेल करती है, कोई अपना इक्विपमेंट सेल करती है या किसी अदर सोर्सेज के थ्रू उसको एक टाइम या 2 टाइम इनकम होता है, वो इसी इनकम कैटेगरी में आता है। इसलिए पर्सनली मैं ऐसा मानता हूं, जब तक कोई कंपनी अपने बिजनेस से अच्छा प्रॉफिट निकाल कर ना दे, उसके स्टॉक को बाई करने से पहले जरूर सोचना चाहिए। इसका अर्निंग पर शेयर भी नेट प्रॉफिट के लाइन में ही जाता हुआ दिखेगा और यहाँ पर भी एक जबरदस्त ग्रोथ आया है पिछले 3 साल में, क्योंकि ये 37 रुपये से बढ़ के फिलहाल 110-11 रुपये तक पहुंच गया है। ओवरऑल इस कंपनी का एनुअल परफॉर्मेंस पिछले कुछ सालों का देखा जाए तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 10 साल में 10%, पिछले 5 साल में -3%, 3 साल में 18% और पिछले 1 साल में सबसे अच्छा 21% रहता है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 10 साल में 20%, 5 साल में 45%, पिछले 3 साल में सबसे अच्छा 91% और पिछले 1 साल में ये 63% रहता है। स्टॉक प्राइस CAGR के मामले में भी इसके परफॉर्मेंस को अच्छा माना जा सकता है अगर पिछले 1 साल के डेटा को छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि पिछले 10 साल में ये 17%, 5 साल में 15% और पिछले 3 साल में 51% रहता है। रिटर्न ऑन इक्विटी में भी लगातार आपको इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखेगा पिछले 10 साल से, और ये 15% से बढ़ के 35% तक हो चुका है। मार्केट कैप के हिसाब से इसके बैलेंस शीट को भी एवरेज माना जा सकता है, क्योंकि कंपनी के पास रिजर्व जरूर ग्रो किया है पिछले 3-4 सालों में, और ये 1811 करोड़ से बढ़ के 4598 करोड़ तक पहुंचा है। लेकिन कंपनी के ऊपर कर्ज भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है मार्च 2022 से लेकर सितंबर 2022 के बीच में, और ये 1203 करोड़ से बढ़ के 4293 करोड़ तक जा पहुंचा है। यानी मात्र पिछले 6 ही महीनों में इस कंपनी के ऊपर करीब 3.5 गुना का कर्ज बढ़ा है। प्रोमोटर्स होल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर होल्डिंग पैटर्न वैसे तो काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन ओवरऑल पिक्चर देखा जाए तो इसको भी एवरेज या पुअर माना जा सकता है, क्योंकि एकमात्र ऐसा प्रोमोटर ही है जिनकी होल्डिंग लगातार करीब 74.5% के आसपास बना हुआ है। लेकिन एफआईज हो या डीआईज हो, या तो उनकी होल्डिंग काफ़ी कमजोर या ना के बराबर है, और एफआईज की होल्डिंग पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार 2.9% के आसपास है, जबकि डीआईज की होल्डिंग ना के बराबर मात्र 0.06% है। यानी प्रोमोटर्स के अलावा जो सबसे ज्यादा होल्डिंग रखता है इस कंपनी में वो पब्लिक है, और प्रेजेंट टाइम में उनकी होल्डिंग ऑलमोस्ट 22.5% के आसपास है। दोस्तों, जिंदल पॉलीफिल्म्स के शॉर्ट एनालिसिस को काफ़ी अच्छा माना जा सकता है करेंट सिनेरियो के हिसाब से, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में स्ट्रेंथ 13, अपॉर्चुनिटी 2, टोटल 15 का स्कोर हो रहा है पॉजिटिव साइड में, जबकि वीकनेस 6 और थ्रेट 1 मात्र 7 का ही स्कोर हो रहा है निगेटिव साइड में। इसके टेक्निकल डेटा को समझने के लिए प्राइस एंड वॉल्यूम पर नजर डाला जाए तो प्राइस परफॉर्मेंस पिछले 1 साल से काफ़ी कमजोर नजर आ रहा है और ये लगातार निगेटिव बना हुआ है। हालांकि प्राइस परफॉर्मेंस काफ़ी कमजोर होने के बावजूद इसका वॉल्यूम एनालिसिस में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले 1 मंथ का डेटा देखा जाए तो इसमें करीब 27,000 से ट्रेड होता है, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज 52 रहता है। 1 वीक एवरेज डेटा के अकॉर्डिंग इसमें ट्रेडिंग क्वांटिटी 33,000 तक पहुंचती है, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज एक बार फिर से 52 रहता है। यस्टरडे डेटा के अकॉर्डिंग जरूर थोड़ी सी ट्रेडिंग क्वांटिटी कम होती हुई नजर आ रही है, और ये 33,000 से कम होकर 26,000 तक पहुंचा है, लेकिन डिलीवरी का परसेंटेज इस पीरियड में सबसे ज्यादा 55 के ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो प्राइस एंड वॉल्यूम में प्राइस परफॉर्मेंस भले इसका पुअर है, लेकिन वॉल्यूम एनालिसिस में चाहे इसका ट्रेडिंग क्वांटिटी हो या डिलीवरी का परसेंटेज हो, लगातार हाई बना हुआ है, जो इंडिकेट कर रहा है चाहे कोई पोजिशनल ट्रेडर हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, जैसे जैसे इसके शेयर प्राइस में गिरावट का दौर जारी है, लोग इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह कंसीडर कर रहे हैं और लगातार इस शेयर को बाई करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं। तो क्या वास्तव में ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए? उसको समझने के लिए अब हम इसका टेक्निकल डेटा देख लेते हैं और फाइनली फ्यूचर आउटलुक को समझते हुए जानने की कोशिश करेंगे प्रेजेंट टाइम में इसको बाई करें या अवॉइड करें। दोस्तों, अगर किसी भी स्टॉक प्राइस में लगातार गिरावट का दौर जारी रहता है, निश्चित ही वो आपको वेरी बियरिश या बियरिश पैटर्न में ही देखने को मिलेगा। और जिंदल पॉलीफिल्म्स का टेक्निकल एनालिसिस पर नजर डाला जाए, जिसमें सबसे पहले मैंने डेली का डेटा यहाँ पर अप्लाई कर रखा है, और डेली डेटा के अकॉर्डिंग मूविंग एवरेज हो, टेक्निकल इंडिकेटर हो, मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर हो, हर पार्ट आपको बियरिश जोन में जाता हुआ दिखेगा, जिसकी वजह से ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पर वेरी बियरिश बन रहा है। वीकली डेटा के अकॉर्डिंग भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा इंडिकेशन मिलता हुआ नहीं दिख रहा है,
क्योंकि एक बार फिर से समरी में मूविंग एवरेज बियरिश, टेक्निकल इंडिकेटर बियरिश, मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर भी बियरिश जोन में जाता हुआ दिख रहा है और ओवरऑल ट्रेंड यहाँ भी वेरी बियरिश ही बन रहा है। मंथली डेटा अप्लाई करने के बाद जरूर डेली और वीकली डेटा के कंपैरिजन में इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है, क्योंकि मूविंग एवरेज हो, टेक्निकल इंडिकेटर हो या मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर हो, ये बियरिश पैटर्न से न्यूट्रल पैटर्न में जाता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पर न्यूट्रल बन रहा है। यानी शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो ओवरऑल इसका ट्रेंड निगेटिव या बियरिश माना जा सकता है। जबकि अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्टॉक को कंसीडर करना चाहते हैं तो चूंकि 1 मंथ डेटा के अकॉर्डिंग ये न्यूट्रल जोन में है, एटलीस्ट पॉजिटिव साइड में बाइंग के लिए अभी भी मोमेंटम नहीं बन रहा है। इसलिए अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं और इसमें ट्रेडिंग करके प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, फिर आप निगेटिव साइड में इसको प्ले कर सकते हैं, एटलीस्ट चार्ट पैटर्न और टेक्निकल डेटा के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप मिड टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म तक के लिए इस स्टॉक को प्ले करना चाहते हैं, जैसा कि हमने इसका फंडामेंटल देखा, पास्ट में परफॉर्मेंस देखा और इसके अलावा जितने भी डेटा का मैंने रिसर्च और एनालिसिस किया, चाहे ये कंपनी हो या स्टॉक हो, एटलीस्ट मेरे एनालिसिस पर उतना खरा उतरता हुआ नहीं नजर आ रहा है। क्योंकि पिछले 2-3 क्वार्टर से चाहे इसका रेवेन्यू ग्रोथ हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ हो या नेट प्रॉफिट ग्रोथ हो, वहां पर एक बड़ा डिक्लाइन आया है। बैलेंस शीट भी इसका काफी खराब हो चुका है मात्र पिछले 6 ही महीनों में, क्योंकि वहां पर भी कर्ज बेतहाशा बढ़ता हुआ दिख रहा है और वो करीब 4300 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है, जो कि इस कंपनी के मार्केट कैप को देखते हुए बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। इसलिए पर्सनली मुझे अगर किसी स्टॉक को इस इंडस्ट्री से अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना होगा, मैं पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन या यूफ्लेक्स जैसे स्टॉक को कंसीडर करना चाहूंगा, क्योंकि न सिर्फ इसके कंपैरिजन में उसका फंडामेंटल काफी मजबूत है, बल्कि इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा करेक्शन होने की वजह से जिंदल पॉलीफिल्म्स लिमिटेड के कंपैरिजन में उनका वैल्यूएशन ज्यादा अट्रैक्टिव हो चुका है। उनका फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी इसके कंपैरिजन में ज्यादा बेटर नजर आ रहा है। और चाहे कोई एनालिस्ट हो, एक्सपर्ट हो या ब्रोकरेज हाउसेज हो, इस स्टॉक को लेकर कोई भी प्रेडिक्शन नहीं दिया है। इसलिए एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा, अगर इस इंडस्ट्री से मुझे किसी स्टॉक को कंसीडर करना होगा, मैं पॉलीप्लेक्स और यूफ्लेक्स जैसे स्टॉक को कंसीडर करूंगा अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। हालांकि यहाँ पर जरूर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, यहाँ पर कोई मेरा रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है इस स्टॉक को लेकर, और जो भी डेटा मैंने रिसर्च एनालिसिस किया उसमें से कुछ हिस्सा इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी आप क्या सोचते हैं इस कंपनी और स्टॉक के बारे में, अपना ओपिनियन कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा, इसलिए लाइक का बटन प्रेस करते हुए इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो जिंदल पॉलीफिल्म्स लिमिटेड शेयर में इंटरेस्टेड हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।